2.5 एकड़ के आसपास। मतलब 2.5 एकड़ जमीन में 2,500 रुपये मात्र मुआवजा। पावर ग्रिड ने साहब में 1.5 एकड़ ज़मीन है, पूरे 20 सेक्टर में गाड़ दिया है। मेन रोड की ज़मीन, हाईवे रोड की ज़मीन है साहब। जिन्होंने गलत किया है उनको कल बुलाया हुआ है अधिकारियों की कि अगर आपने पेमेंट की है या नहीं की है। सर ये टावर हम लोगों के खेत में गाड़ा गया है सर, लेकिन मुआवजा ऐसे नाम मात्र का दिया गया है। कम से कम होंगे सैकड़ों किसान होंगे सर। मिला सिर्फ 3 का वो सर्वे किया गया है पटवारी द्वारा। कल इनकी मीटिंग यहाँ पे 11:30 बजे हमने रखी है और संयुक्त रूप से किसानों को भी बुलाया है, अधिकारियों को भी बुलाया है। ये थोड़ा बहुत मिला था, ये फसल नुकसानी के लिए जब काम कर रहे थे। 2 हेक्टेयर पूरी ले ली है पावर। जी, पावर ग्रिड में खम्भा गड़ा हुआ है, तार है, बोर भी है, सगमन के पेड़ भी हैं, मकान भी है, लेकिन मुझे आज तक पैसा नहीं दिया गया। पावर ग्रिड कंपनी द्वारा लोगों की ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद उनकी ज़मीनों पे टावर तो लगा दिए गए, लेकिन निर्धारित मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला है। लगभग कई सालों से किसान अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मीन का मूल्य आज तक उन किसानों को नहीं मिला है। आज हमारे साथ कई ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों से आए किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं उनकी क्या समस्या है, आखिर क्यों अधिकारियों के दफ्तरों के वो चक्कर काट रहे हैं और उनकी ज़मीन का जो हिस्सा पावर ग्रिड ने अधिग्रहण किया था उसका पैसा क्यों नहीं दिया गया। आपसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार गौतम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही चेहरा ब्लॉक में अतरवेदिया गांव है। अरे पूरे किसान इकट्ठा हैं, क्या है ये किसान सभी टावर लाइनों से प्रभावित किसान हैं और इनके खेतों में जब टावर लाइनें बनाई गई थी, लगभग कब बनाई गई थी? ये 10 से 15 के बीच में 2-3 साल का पीरियड लगता है एक लाइन बनाने में। 5 से 6 लाइनें बनाई गई हैं और उसमें उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर सतना को निर्देश किया गया था कि आप इसका निर्धारण करें क्षति का। तो उन्होंने, संतोष मिश्रा जी उस समय थे 2015 में, उन्होंने 12 लाख प्रति टावर तथा 3,000 रुपये प्रति मीटर की गाइडलाइन निर्धारित की तथा उसके परिपालन हेतु एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें जिले के 2 डिप्टी कलेक्टर PL तुमराती और श्रीकांत पांडे तथा पावर ग्रिड के 3 प्रबंधक थे। लेकिन कुछ किसानों को, प्रभावशाली किसानों को छोड़ के, जिनका बड़ा दबदबा था, बाकी गरीब असहाय किसान आज 10 साल से भोपाल तक पद यात्रा, टावरों में चढ़ के प्रदर्शन, मुआवजा तो मिला नहीं, मुकदमे मिले हैं केवल। हमने देखा है कई बार टावरों में चढ़कर एक आंदोलन। जी। ऊर्जा मंत्री जी का आदेश आया उस समय जब टावरों में चढ़े थे लोग कि टावर से किसान उतरें और शीघ्र होगा भुगतान। जब उतर आए तो उनको मुकदमा मिला बेचारों को। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? राम भजन जायसवाल। कितनी ज़मीन है? अरे ज़मीन तो थोड़ा है, मान लेते कितनी हैं। ज़मीन है आपकी? कितने में खेती करते हो? अरे हमारे पास ज़मीन तो थोड़ा है, 4-5 बिस्सा है, लेकिन वो पूरी तार में चली गई है। सब चली। आप जीविकोपार्जन के लिए? कुछ नहीं है, बस वही मजदूरी है और क्या है। और ज़मीन लिया है तो उसका पैसा नहीं मिला। कब से? 2015 से पैसा कैसो नहीं मिला, जब से टावर गड़े तो पैसे नहीं मिल रहा। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी हो गया है, कुछ बोलते नहीं, जो जाते हैं ऐसे भागते घूमते रहते हैं, चले आते हैं, कोई सुनते नहीं है हमारे गरीबों का। मैं यहाँ तहसील से आया हूँ। हाँ। कितनी ज़मीन थी आपकी? मेरी 2 हेक्टेयर पूरी ले ली है पावर? जी, पावर ग्रिड में खम्भा गड़ा हुआ है, तार है, बोर भी है, सगमन के पेड़ भी हैं, मकान भी है, लेकिन मुझे आज तक पैसा नहीं दिया गया। आज हम 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना मुआवजा चिन्हित किया गया था? कुछ नहीं चिन्हित किया गया। जी। कोई अच्छा, ये सभी किसान जो हैं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी से अपनी गुहार लेकर आए हैं। मंत्री जी हमारे साथ हैं। सभी किसान पूरे जिले के लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं आपके पास फरियाद लेकर। किसान यहाँ पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर इन्होंने आवेदन दिया है। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो जिन्होंने गलत किया है उनको कल बुलाया हुआ है अधिकारियों की कि अगर आपने पेमेंट की है या नहीं की है उसकी जानकारी लेकर आएं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आप अपनी तरफ से अपने दस्तावेज लेके आइए, किसान अपनी तरफ से लेके आया है। कल इनकी मीटिंग यहाँ पे 11:30 बजे हमने रखी है और संयुक्त रूप से किसानों को भी बुलाया है, अधिकारियों को भी बुलाया है और दस्तावेज देखकर ये तय करेंगे कि किसकी गलती है और यदि इनको भुगतान नहीं हुआ है तो वो भुगतान इनको कराया जाएगा। तो ये थी प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री, जिन्होंने
आश्वासन दिया है। इन्हीं के पास ये सभी किसान फरियाद लेके आए हैं। और भी किसानों से बात कर लेते हैं। जी, कहाँ से हैं आप? मैं अंदरी से हूँ सर। हाँ। रामानुज सिंह बागरी मेरा नाम। बताइए क्या हुआ? सर ये टावर हम लोगों के खेत में गाड़ा गया है सर। हाँ। लेकिन मुआवजा ऐसे नाम मात्र का दिया गया है। मैंने बहुत से फसल लोग तो बता रहे मिला ही नहीं। नहीं सर मिला है, लेकिन नाम मात्र का मिला है। सभी को मिला है? अब मैं अपना बता रहा हूँ सर। अच्छा। अपने यहाँ जो किसान हैं उनको कुछ मात्रा में मिला सर। कुछ लोगों लेकिन कलेक्टर साहब 2022 में जो सर्वेक्षण पटवारियों को दिया गया कि इनका, तो उनके द्वारा सर्वे कराया जाए और जिनके जिनके में टावर हैं और तार गई है उनका पूरा लिस्ट बनाई जाए। लेकिन अंदर ही मात्र 3 लोगों को बनाया गया है सर। अच्छा, कितने प्रभावित कितने किसान इससे? कम से कम होंगे 100 सैकड़ों किसान होंगे सर। मिला सिर्फ 3 का वो सर्वे किया गया है पटवारी द्वारा। माने 22 मई 2022 को ये कलेक्टर साहब द्वारा पटवारियों को आदेश दिया गया था। लेकिन गिने चुने वहाँ पहुँचे और सर्वे किए हैं। लेकिन सर्वे सही ढंग से नहीं किया गया, इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं। दिल्ली तक गए। पावर के अधिकारी मुआवजा देने के नाम से कभी तहसील, कभी जिला, कभी राजधानी, कभी केंद्र भटकाता है। और सरासर ये भटकाने वाली बात होती है। आदिवासियों की ज़मीन में एक तरफ ताली बजा के पीठ ठोंक के बोलते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन में अधिग्रहण नहीं होगा, पेड़ पौधे काटे गए हैं, जिनका 0% मुआवजा नहीं दिया गया है। दो टावर के बीच में 2000 रुपये मुआवजा दिया गया है, जिसकी 2.5 एकड़ के लगभग क्षति हुई है। जमीन कितने ले लिए? 2.5 एकड़ के आसपास। मतलब 2.5 एकड़ जमीन में 2,500 रुपये मात्र मुआवजा है। बहुत गलत बात है। और भी कोई किसान है जो बात करना चाहेंगे? जी बताइए, आप कहाँ से? सी नंदहा से। हाँ, सब नंदहा से हूँ। कितनी जमीन ले लिया पावर ग्रिड ने? पावर गेट ने साहब में क्या 1.5 एकड़ जमीन है, पूरे 20 सेक्टर में गाड़ दिया है। मेन रोड की जमीन, हाईवे रोड की जमीन है साहब। मतलब वहाँ गए ना घर बना सकता ना कुछ नहीं कर सकता। वहाँ साहब मूलहीन हो चुकी है। अब बताइए घर बनाना हम कहाँ बनाए? हाईवे रोड की ज़मीन है, कुछ ना धंधा कर सकते हैं वहाँ, ना मोटर ना कुछ तो चलता नहीं। कितना देने के मुआवजा नहीं मिला था सिर्फ साहब। वो ये थोड़ा बहुत मिला था, ये फसल नुकसानी के लिए जब काम कर रहे थे तो वही थोड़ा बहुत मिला था, बाकी कुछ नहीं मिला। 2012-13 से भोपाल भी गए, सब अधिकारियों से कहे, सब वही के टाट टू कर देते हैं साहब। हम गरीबों का कोई नहीं सुनने वाला है कि सुन ले। ये से सतना जिले के अलग अलग हिस्सों से आए वो किसान जिनकी पावर ग्रिड ने ज़मीन तो ले ली, लेकिन मुआवजा के नाम पर सिर्फ सरकारी कागज़ पकड़ा दिया। और आज तक ये किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं।